साउथ मुंबई मुंबा देवी के एमएलए आमीन पटेल ने महाराष्ट्र असेंबली में उठाया हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का मुद्दा। न्यू बजट में महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के अनाउंसमेंट हुए थे। एमएलए आमीन पटेल ने वो मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसकी लागत 14,000 करोड़ है, जबकि इसका बजट में प्रोविजन 400 करोड़ किया गया। उसके अलावा जेजे हॉस्पिटल का मुद्दा भी उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली में उठाया। इस वीडियो में देखिए किस तरह से एमएलए आमीन पटेल ने इसका मुद्दा उठाया महाराष्ट्र असेंबली में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय सन 2023-24 अर्थसंकल्प अनुदान मागणीची चर्चेवर मी माझा मत मांडण्यासाठी आपल्या समोर आपल्या अनुमतीने उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, रूरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, फूड सिव्हिल सप्लाय, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट। अध्यक्ष महोदय, 14 नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए इस बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये 14 मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की लागत लगने की है, और ये 14,000 करोड़ रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंस की तरफ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो बात ही अलग है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में उसके लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। मंत्री महोदय, मैं ये कह रहा था कि 14 जो नए हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है उसके लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया गया है। इस हॉस्पिटल को एक्सपीडाइट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से, जायका से, एडीबी से बात करके इस हॉस्पिटल के लिए फंड लाके इसको जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसको पीपी के अंदर भी चालू करने के लिए सोचा जा सकता है, या तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लाकर इस 14 मेडिकल कॉलेज को महाराष्ट्र के अंदर जल्दी चालू करने के लिए इसको गति देने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम लोग मुंबई के आमदार हैं, आप और हम दोनों नगर सेवक रह चुके हैं, हेल्थ के ऊपर क्या खर्चा होता है, क्या खर्चा होना चाहिए, लोगों की हेल्थ को किस तरह से अच्छा सुधारना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पूरे महाराष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे देश से पेशेंट आते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का मंत्री महोदय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आपका भी सपना है, हमारा भी सपना है, उसमें तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की लागत से आप बनाने जा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी इस बात को आपके ध्यान में लाया था, काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। धीमी सर, आप 8-10 दिन में एक बार जाते हो। मैं उसकी बाजू की बिल्डिंग में रहता हूं तो रोज सुबह उठ के देखता हूं कि क्या काम का वहां पर प्रोग्रेस हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि 3 आमदार वहां के लगते हैं, कोलाबा के राहुल नार्वेकर जी अध्यक्ष है, मैं हूं और जामनी ताई है। एक ज्वाइंट मीटिंग हम तीनों आमदारों के साथ में लगा करके उस हॉस्पिटल को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, तेजी से काम करना चाहिए, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, जेजे ग्रुप हॉस्पिटल की हम जब बात करते हैं तो जेजे हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, कामा, जीटी, बांद्रा अर्बन हेल्थ सेंटर और पालघर ये आता है। अध्यक्ष महोदय, पिछली मर्तबा हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हाफकिंस के अंदर से 30% मेडिसिन जो है लोकल हॉस्पिटल खरीद सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहता हूं, आपने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया, मैं आज इस वक्त तक 4:03 हुआ है, 1 रुपए का भी दवा जेजे हॉस्पिटल ने खरीदा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आया नहीं है, हम खरीद नहीं सकते। बात तो अध्यक्ष महोदय, आज मेडिसिन नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं है, लैब इक्विपमेंट नहीं है, रीएजेंट नहीं है। ये जेजे हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक चक्कर लगाता हूं। हाफकिन 1 साल में टोटल फेलियर हो गया, ये हम और इस बात को आप जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेजे हॉस्पिटल में एक एमआरआर मशीन है, वन एमआरआर मशीन है। अध्यक्ष महोदय, वो भी 10 साल पुरानी हो चुकी है। जेजे हॉस्पिटल में एक दिन में 3.5 से 4,000 ओपीडी पेशेंट आते, 3.5 से 4,000 ओपीडी पेशेंट जेजे हॉस्पिटल की इन्वेंट्री है। 500 पेशेंट को एमआरआई एडवाइस किया जाता है कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। तो अगर इस गति से एक मशीन में रोज के 40 पेशेंट, तो एक पेशेंट को जेजे हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एमआरआई कराने के लिए 1.5 से 2 महीना इंतजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हम इतना बड़ा हेल्थ का बजट लेते हैं। मंत्री महोदय, ये तो अच्छा है कि पॉलिटिक्स में आए, अगर फिल्म लाइन में होते तो सलमान शाहरुख के कंपटीशन में होते। डेयरिंग नहीं, अरे नहीं, अपना दोस्त है यार। आप डेयरिंग है, आप डेशिंग है, आपसे महाराष्ट्र के ऊपर
मेडिकल एजुकेशन आपका पेशेंट है, हम लोग आपस में बात करते हैं, मंत्री महोदय से जब बोलते हैं कि जो गिरीश महाजन मॉडल है पेशेंट को ट्रीट करने का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको लगाना चाहिए। आप एक अच्छा काम मेडिकल के लिए करते हैं तो आपसे ज्यादा हमारी तवक्कुआत है, उम्मीदें हम आपकी ज्यादा है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एक एमआरआई मशीन जो 10 साल पुराना हो गया, जो अपनी लाइफ जी चुका है, जे हॉस्पिटल को 2 एमआरआई मशीन देने की आप एक इसका प्रोविजन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ में सेंट जॉर्ज, जीटी और कामा, ये 3 बड़े हॉस्पिटल है, अगर इसमें भी आप एक एमआरआई मशीन लगा देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर जो ये हिंदू हृदय समाज बाला साहब डॉक्टर जो डिस्पेंसरी चालू किया गया है, उसके अंदर अध्यक्ष महोदय जो लैब टेस्टिंग है उसको आउटसोर्स किया गया है। 100 टेस्टिंग 50 रुपए में होती है। मंत्री महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लैब टेस्टिंग है, अगर आप उसको आउटसोर्स करवा देंगे, लैब टेस्टिंग को जो आउटसोर्स करवा देंगे जे हॉस्पिटल में, तो सस्ते 50 रुपए के अंदर मुंबई महानगर पालिका अपने दवाखानों में करता है 100 टेस्टिंग। अगर आप उसको लैब टेस्टिंग को अगर किसी अच्छे लैब को बुला करके कि हम इतने पेशेंट आपको देते, तो आपको बहुत सस्ते में हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मुंबई हमारा, उसके अंदर इतने बड़े जे ग्रुप हॉस्पिटल, एक पैट स्कैन मशीन नहीं है। अगर किसी को कैंसर का टेस्टिंग कराना है मुंबई के अंदर, तो उसको 18,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया प्राइवेट जगह जाके देने का है। एक अगर पैट स्कैन मशीन मुंबई में आप लगा दो। अध्यक्ष महोदय, विजन की बात है। मुरली देवरा जब मंत्री थे पेट्रोलियम के, उन्हें ओएनजीसी से बात करके जो कामा हॉस्पिटल में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है, उस वक्त उन्होंने दूरदृष्टि करके मुरली देवरा साहब ने एक मशीन लगाया था। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी से बात करके एक पैट स्कैन मशीन मुंबई के अंदर लगवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, सतारा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसका स्वागत करते हैं। जे ग्रुप में अंदर एक ही मेडिकल कॉलेज है। अगर हम सेंट जॉर्ज को एक और जीटी कामा को एक, ये 2 मेडिकल कॉलेज का प्रोविजन मंत्री महोदय हम देते हैं, तो 250-300 डॉक्टर हर साल इन 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी उम्मीद है कि ये जो मैं अपनी मांगनी रख रहा हूं, मंत्री महोदय बहुत ध्यान से सुन रहे, इसका जवाब देंगे। जे हॉस्पिटल की बिल्डिंगों का, जैसे मैंने बताया 1352 बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, हर जगह लीकेज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, रेसिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल की हालत खराब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की क्वार्टर्स की हालत खराब है। नान भर्ती जो बिल्डिंग है, जो आपने खुद ने देखा है 1 और 2, उसके अंदर 50 सीनियर डॉक्टर रहते थे, उनको डिलेबेट डिक्लेयर करने वही थे। 50 सीनियर डॉक्टर को जे हॉस्पिटल का कैंपस छोड़ के बाहर जाना पड़ा है। अब कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो डॉक्टर वहां नहीं रहते, बोल के वो इमरजेंसी में डॉक्टर की प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से क्लास 4 के जो हमारे भाई और बहन जो काम करते, तो 6 और 7 उनकी चौल है, बिल्डिंग है, वो भी 30 साल उनकी भी हालत बहुत खराब है, उसको भी रिपेयरिंग की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि सेंट जॉर्ज, कामा और जीटी हॉस्पिटल में, सेंट जॉर्ज में 550 की कैपेसिटी है मंत्री महोदय, सिर्फ 50 से 60 पेशेंट। कामा के अंदर 550 बेड की कैपेसिटी है, सिर्फ 50 से 60 पेशेंट। जीटी के अंदर 550 बेड की कैपेसिटी, 50 से 60 पेशेंट। एक 250 बेड का कैंसर हॉस्पिटल जीटी में और एक 250 बेड का हॉस्पिटल कामा में लेडीज के लिए और जीटी में जेंट्स के लिए। ये प्रपोजल बहुत सालों से सेंटर से टेनिस की तरह इधर से उधर हो रहा है। मंत्री महोदय, आप सक्षम मंत्री है, आप हेल्थ मिनिस्टर से दिल्ली में बात कीजिए और ये 250 बेड का मेल के लिए जीटी में हॉस्पिटल और कामा में फीमेल के लिए ला सकते हो। अध्यक्ष महोदय, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टरों को हम बाहर भेज रहे हैं डेपुटेशन पे। कल ही 50 डॉक्टर उस्मानाबाद भेजे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डॉक्टरों को मुंबई से निकाल के बाहर भेजेंगे, तो जो हमारे जो मुंबई में जो पूरे महाराष्ट्र से पेशेंट आते, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ये जो डॉक्टरों की भर्ती कीजिए और उनके जो है मुंबई के अंदर से डॉक्टरों को बाहर भेजने की प्रथा है, उसको बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो हॉस्पिटल्स है, उसकी फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत खराब है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में, पिछले साल में भंडारा और गोंदिया में आग लगी थी, मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तो जितने हॉस्पिटल है उसके फायर ऑडिट होने चाहिए और फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए उसके अंदर उसका प्रोविजन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके दिल की है, मगर जबान मेरी है, 7 हिल हॉस्पिटल को अच्छा बनाना चाहिए, यह आपकी और हमारी सबकी राय है। 7 हॉस्पिटल को कोविड के अंदर जो 7 हॉस्पिटल का फायदा हुआ है, वो एक अपने आप में एक बात है।
अध्यक्ष महोदय, आप, हम और सब लोग ने मिलकर और खास करके आपने उस सबर्बन के अंदर, हम सिटी में देख रहे थे, आप उस वक्त सबर्ब में देख रहे थे, आपके साथ में दूसरे भी हमारे एमएलए साथी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और 7 हिल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और पीजी कॉलेज 7 हिल हॉस्पिटल में हो सकता है, जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अध्यक्ष महोदय, उस हॉस्पिटल के लिए, और उसमें अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, अमित देशमुख जी चाहते थे, उसमें कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके अगर एम्स को 7 हिल हॉस्पिटल में ले आते हो, तो उससे अच्छा काम मुंबई के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज आज बंद करना मतलब कि उन लोगों का गला दबा रहा है जो हॉस्पिटल के अंदर। अध्यक्ष महोदय, एक भी बात पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की। आपका अरे प्रशांत ठाकुर जी, मैं तो सोच रहा था आप बोलोगे अमीन भाई अच्छी बात कर, तो मेरा भी टाइम आप ले लो। अमीन भाई बोलिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, तो जो 7 हिल हॉस्पिटल है, मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो 7 हिल हॉस्पिटल है उसके ऊपर मंत्री महोदय जी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके एम्स वहां पर लाइए, तो ये मुंबई के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और जो भर्ती जो खाली पड़ी है, जो डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, क्लास 4 का स्टाफ है, इसकी भर्ती जल्द से जल्द हो। मैं इसको अभी ज्यादा एलोबरेट नहीं करता हूं क्योंकि योगेश जी ने और भी उनको ध्यान रखना है। तो ये जो भर्ती है इनको इमीडिएटली लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, कैंसर की एक प्रोटोन थेरेपी आई है जिससे कैंसर को, और सिर्फ तमिलनाडु में ही है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का एक मशीन है, उसको लाने से कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत फायदा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुंबई के अंदर एक कैंसर की प्रोटोन थेरेपी मशीन लगानी चाहिए। और अगर किसी वजह से पैसे की कमी आनी नहीं चाहिए, हमें किसी वजह से प्रॉब्लम है, तो बड़े बड़े रिलायंस है, ऐसे बड़े बड़े जो उद्योग है, उनसे ले करके 500 करोड़ रुपया सीआरएस फंड में या मल्टीनेशनल अपने हमारी नवरत्न है, ओएनजीसी है, उनसे लेकर के कैंसर की प्रोटोन थेरेपी की 500 करोड़ रुपए की इस मशीन को लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बस 2 मुद्दे लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर 5 लाख रुपया आपने प्रोविजन किया है। मैं सरकार का, मंत्री महोदय खास करके आपका धन्यवाद देता हूं कि बहुत लोगों को फायदा होगा। मगर अध्यक्ष महोदय, ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिन्होंने हमारे से बहुत फायदा लिया है, आज वहां पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे, हर चैरिटेबल हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले का स्कीम इंप्लीमेंट होना चाहिए और उनको ये स्कीम इंप्लीमेंट करके लोगों का महात्मा ज्योतिबा फुले में 5 लाख रुपए का कंपलसरी इलाज करना चाहिए। एक आखिरी बात है अध्यक्ष महोदय जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक एनजीओ है जो 30 बेड का डायलिसिस सेंटर जेजे हॉस्पिटल में चालू करना चाहता है, बिल्कुल फ्री। डॉक्टर वो देंगे, टेक्नीशियन वो देंगे, उसका खर्चा वो करेंगे, मशीन वो लाएंगे। मंत्री महोदय, आपको सिर्फ 30 बेड डायलिसिस की जगह देनी है मुंबई के अंदर, सिटी के अंदर, साउथ मुंबई के अंदर 30 बेड डायलिसिस सेंटर शुरू हो सकता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इमीडिएटली कीजिए। मंत्री महोदय जी, मुझको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है आप पर कि आप मेरी बातों का ध्यान दे करके इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश में आने वाले जो मरीज है उनको आप राहत का हाथ बटाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऋतु जताई लटके।